हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा ज़िले के बारे में। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर को बनाया गया है। यहाँ 2 नेशनल हाईवे गुजरती है। एक है NH-43 जो कि MCB कोरिया सूरजपुर होते हुए सरगुजा ज़िले में एंटर करती है। दूसरा है NH-343 जो कि NH-43 मार्ग को उत्तर से दक्षिण काटते हुए बलरामपुर ज़िले में एंटर करती है। यहाँ की छुरी मतरिंगा पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। सरगुजा रियासत रक्सेल वंश के अंतर्गत आता था। सरगुजा रियासत का विलय जब हुआ तब यहाँ के राजा थे रामानुज शरण सिंह देव। अब हम पढ़ते हैं NH-43 किन किन शहरों से गुजरती है। पहला है गंगापुर खुर्द जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है सरगुजा ज़िले का। गंगापुर खुर्द से जब हम आगे बढ़ेंगे तो अंबिकापुर ज़िला आएगा। यह एक तहसील भी है और सरगुजा ज़िले का ज़िला मुख्यालय भी है और यह एक विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क स्थापित किया गया। यहाँ यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गाहिरा गुरु यूनिवर्सिटी। पहाड़ी कोरवा विकास प्राधिकरण सरगुजा जिला को बनाया गया है। यहाँ राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज भी स्थित है। यहाँ कत्था का उत्पादन होता है, इस वजह से कत्था संयंत्र स्थापित किया गया है। अंबिकापुर से आगे जब हम NH-43 पर बढ़ेंगे तो बतौली तहसील आएगा। बतौली से आगे महारानीपुर जहाँ देउर मंदिर स्थित है और महारानीपुर से सीतापुर तहसील जो कि एक विधानसभा सीट है। यहाँ से होकर NH-43 जशपुर जिला में एंटर करती है। उसके बाद हमने दूसरा नेशनल हाईवे देखा NH-343 जो कि अंबिकापुर को काटते हुए बलरामपुर की तरफ जाती है। अंबिकापुर से पहले कटघोरा कोरबा NH-343 अंबिकापुर से लेकर तकिया शहर होते हुए बलरामपुर में एंटर करती है। तकिया शहर में मुस्लिम समाज का मज़ार है जिसे बाबा मुराद शाह मज़ार भी या तकिया मज़ार भी कहा जाता है। हमने NH-343 पढ़ा जो कि अंबिकापुर से बलरामपुर की तरफ जाती है और एक हाईवे और है NH-130 जो कि कोरबा से आती है अंबिकापुर की तरफ। कोरबा के कटघोरा शहर से उदयपुर शहर पर एंटर करती है सरगुजा ज़िले में। उदयपुर के आगे महेशपुर के आगे लुंड्रा
और फिर अंबिकापुर होते हुए अंबिकापुर तक ये जाती है। हम महेशपुर के बारे में पढ़ते हैं। महेशपुर एक पुरातात्विक स्थल है, रिहंद नदी के तट पर स्थित है। कलचुरी कालीन 2 भग्न मंदिर देउर मंदिर निशान पखना में स्थित है। 8वीं शताब्दी में निर्मित ऋषभनाथ तीर्थकर की प्रतिमा यहाँ से मिली है। 10वीं शताब्दी में निर्मित 2 विशाल विष्णु मंदिर भग्न अवस्था में कुड़िया झोरी मोड़ी में स्थित है। 5 टीलों का समूह है। उन टीलों का नाम है निशान पखाना देउर समूह, चेरका देउर समूह, भीतर दुरा समूह, शिव मंदिर समूह आदि नाथ समूह। 7 महला सरगुजा जिले में 7 महला मंदिर है। यह 7 प्राचीन भग्न मंदिरों का समूह है। कलचा भद्रवाही ग्रामों के मध्य यह स्थित है। यहाँ रिहंद नदी के तट पर लक्ष्मणगढ़ स्थित है, जहाँ श्री कृष्ण जन्म एवं पुतना वध की लीला का चित्रांकन मिला है। उसके बाद लखनपुर तहसील जो है वह एक कोयला क्षेत्र है, सरगुजा संभाग का। लखनपुर के साथ साथ सेडू, पंचबहनी, बिरजू, पानी और सीतापुर भी कोयला क्षेत्र में आते हैं। सरगुजा जिले में दरिमा में माँ महामाया एयरपोर्ट बनाया गया है। 20 अक्टूबर 2024 में इसका स्थापना किया गया। अंबिकापुर में रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरंगा की पहाड़ी से होता है, जिसकी सहायक नदी श्याम गुनगुट्टा नदी है और उस पर श्याम गुनगुट्टा नामक डैम बनाया गया है। यहाँ की अन्य परियोजनाओं का नाम है बंकी परियोजना, कुंवरपुर परियोजना, चूहिया पाट परियोजना। सरगुजा जिले में मैन पाट भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। छत्तीसगढ़ का तिब्बत इसे कहा जाता है, क्योंकि 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया। छत्तीसगढ़ का इसे शिमला कहा जाता है। यहाँ जलप्रपात जो स्थित हैं उनके नाम है टाइगर पॉइंट जलप्रपात, मछली पॉइंट, मेहता पॉइंट, कदनई, पैंथर पॉइंट, देव प्रवाह, पंचधारा जलप्रपात। यहाँ जो विविध क्षेत्र पाए जाते हैं उनके नाम हम पढ़ेंगे। यहाँ एक ज़मीन है जिसे हम कहते हैं जलजली। यहाँ की ज़मीन वाइब्रेट करता है। एक है अवगवा नाम का क्षेत्र, जिसे द ट्राइबल विलेज घोषित किया गया। ठिनठिनी पखना, यहाँ वस्तुओं से धातु की आवाज़ आती है। एक यहाँ पर क्षेत्र ऐसा है जहाँ से उल्टा पानी बहता है। यहाँ के कुछ एडवेंचर जोन है मालतीपुरी सनराइज़ तथा परपटिया सनसेट। यहाँ की घाटियाँ कदनई, करछन, सकरिया, गोविंदपुरा, पैगा नामक घाटियाँ हैं। यहाँ जो गुफाएं हैं उनके नाम हैं पैगा, बंदरकोटा, राकामाड़ा, भालूमाड़ा तथा झील नामक गुफा यहाँ स्थित है। यहाँ धार्मिक केंद्र बौद्ध केंद्र है। यहाँ काली मंदिर, बंजारी मंदिर, जंगलेश्वर मंदिर, पन्ही पखना तथा दुल्हा दुल्हन मंदिर स्थित है। यह बॉक्साइट खनिज का भंडारण क्षेत्र है। परपटिया मैन पाट, डांके
डांडकेसरा तथा सात पहाड़ी नामक क्षेत्र में बॉक्साइट पाया जाता है। 2012 से यहाँ हर साल मैनपाट महोत्सव मनाया जाता है। सरगुजा ज़िले में रामगढ़ की पहाड़ी है। स्थानीय नाम कांदा गोदरी है। इसके खोजकर्ता हैं कर्नल आउस्ले। 1848 में इन्होंने इसकी खोज की। कालिदास ने यहाँ मेघदूत की रचना की। इसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया। रामगढ़ महोत्सव आषाढ़ माह के प्रथम 2 दिवस में आयोजित किया जाता है। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का एक हिस्सा है। यहाँ की गुफाएं हैं जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा तथा हाथीपोर गुफा। जोगीमारा गुफा मौर्यकालीन अभिलेख यहाँ से मिले हैं तथा देवदत्त और सुतनका की प्रेम गाथा भी यहाँ से मिली है। सीता बेंगरा विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम नाट्यशाला है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इसी से प्रेरित है। हाथीपोर गुफा में सीता कुंड है। रामगढ़ का किला, वशिष्ठ मुनि यहाँ तपस्या करते थे। कहाँ? रामगढ़ के किले पर, जिसे वशिष्ठ, वहाँ पर एक गुफा थी जिसे वशिष्ठ गुफा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ वो तपस्या करते थे। अगली क्लास में हम सरगुजा संभाग के जो बचे हुए ज़िले हैं, जशपुर और बलरामपुर, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।